अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है फर्शी शलवार, सिलाई की है, कटिंग शटिंग सब मैंने खुद ही की थी। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो। अगर किसी को नहीं आता थोड़ा बहुत तो वो जो है वो इस वीडियो को देख के सीख सके। ये मेरे पास 2 पीस फैब्रिक है, बहुत अच्छा ये ब्रांडेड फैब्रिक है और इसके ऊपर शर्ट के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है जो कि आजकल बड़ी जो है फेमस है। तो इसके हमने सारे जो है वो पार्ट्स अलग अलग कर लेने हैं, यानी कि फ्रंट बैक शर्ट का, और साथ में जी ये जो स्लीव्स अलग कर लिए हैं और ये जी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो शर्ट के मैंने फ्रंट और बैक रखे हैं और साथ में जी मैंने नाप के लिए जो इसके नाप वाली शर्ट रखी और थोड़ा सा आइडिया इस तरह से हो जाता है आपको। और फिर मैंने इस तरह से कंधे की कटिंग कर ली, सारी जो है मैंने कटिंग की थी इसके साइज़ के हिसाब से। तो जी अब बारी आती है जो है इसका बेल्ट काटने की। तो हम कम ये शर्ट शलवार का सबसे पहले बेल्ट कटिंग करेंगे। तो इसकी 9-9 इंच हम जो है वो चौड़ाई रखेंगे और 20-22 इंच जो है इसका जो है वो लंबाई रखेंगे। और ये सिलाई होकर जो है इसकी आ जाएगी चौड़ाई तकरीबन 6 इंच। तो 6 इंच ही ऑलमोस्ट बेल्ट होता है। और जो है अपने इसकी लंबाई आपने रखनी है अपने जो है हिप के साइज़ से आपने उसकी तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये जी अब शलवार की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। जी हम इसके आंचल में थोड़ा सा कपड़ा जो है वो लगाएंगे और इस तरह से जी कटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये 2 पीस फैब्रिक था तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और लंबाई कम थी, तो इस तरह हमने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमने सारे पार्ट्स को जोड़ लेना है। दरमियान वाले जो है उनको पहले जोड़ लेंगे, बाद में जो है साइड के जो पैनल्स वगैरह हैं वो सारे अटैच करेंगे। और इस तरह से जी शलवार जो है हमने ये रेडी कर ली है। और अब हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। दोनों साइडों से हमने लगानी है सिलाई बेल्ट को इस तरह से। तो इसको जो जोड़ लेना है बेल्ट को। अब जो है हम इसके अंदर हो इसका जो इलास्टिक है वो जो है ऐड करेंगे। इलास्टिक को अपने नाप के तो कटिंग कर लेना है, जितना आपको चाहिए उतना आपने इलास्टिक काट लेना और इस तरह से सिलाई कर देना है, स्टिच कर देना है। और इस तरह से बनाकर अब हमने जो है इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है, इस तरह से रखना है अंदर बेल्ट के ऊपर से फोल्ड करके। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। जो इलास्टिक को हमने अंदर वाली साइड पे रखना है, ऊपर से जो कपड़े को फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है। और ये ध्यान रहे कि जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, फैब्रिक के ऊपर आए। तो इस तरह से जी हमने सारा जो है इस तरह से खींच लेना है अगर एंड पे जो है, और इलास्टिक को खींच के हमने इसको बराबर कर लेना है और इसको जी सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से देखें जी कितनी आसानी से जो है वो इलास्टिक इसके अंदर लग जाता है और जोड़ भी नहीं नज़र आता, बाहर कोई भी आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा। बहुत जो है अच्छा सा सफाई से जो ये बेल्ट रेडी हो गया। ये देखें जी अब हम लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। तो इस तरह से कपड़े को हमने खींच के रखना है और पीछे से भी कपड़े को खींच के रखना है। और इस तरह से जी हमारा बेल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। और इलास्टिक भी बहुत इजीली मैंने आपको डालना सिखा दिया है कि आप किस तरह से इलास्टिक जो है वो इसके अंदर जो है अटैच कर सकते हैं। ये देखिए जी बेल्ट भी रेडी हो गया। अब हमने जो है बेल्ट को अटैच करना है शलवार के साथ। फर्शी शलवार का ये है कि आपने 1-2 इंच जो है वो लंबी रखनी है, क्योंकि नीचे तक फर्श तक लगनी होती है, इसलिए आपने उसको जो आपकी नॉर्मल शलवार है उसे थोड़ा सा लंबा रखना है और थोड़ा सा खुला भी रखना है। तो आपकी फर्शी शलवार रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी शलवार के दोनों जो साइडें हैं वहाँ से हमने कट लगा के तो 3-4 उंगली का जो है एक बड़ी प्लेट डालनी है और बाद में बाकी सारी छोटी छोटी प्लेट इस तरह से डाल देनी है। और सेंटर में पहुंचकर हमने जो है इसका रुख जो है चेंज कर देना है। अंदर वाली साइड पे ही हमने डालनी है, सेंटर वाली जो सिलाई है उससे। और ये एंड पे फिर हमने जो है एक बड़ी प्लेट डाल के तो उससे ही हमने इसकी जो है वो इस तरह से रेडी कर लेनी है प्लेट्स वगैरह। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और इजी बन गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे जो बेल्ट के साथ। तो हमने बेल्ट नीचे रखना है, ऊपर जो है वो दूसरा शलवार की साइड रखनी है और इस तरह से हमने सेंटर से इसको लगाना शुरू करना है और फिर पूरा घूम के हम जो है वापस इधर ही आएंगे। फिर हमने जो है यहाँ पे जो सेंटर वाली बेल्ट की जो सिलाई है और जो ऊपर वाली शलवार की सिलाई है उसको जोड़ देना और बाकी जो फैब्रिक बचे उसकी हमने जो है बैक साइड पे इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है। जितनी भी प्लेट्स बने, 1 बने या 2, वो हमने डाल देनी है। और फिर जो है सिलाई के दूसरी साइड से भी आपने
और जो है वो नाप करके तो आपने जो फैब्रिक बचे उसको जो है प्लेट्स डाल देनी है, 2 या 3 जितनी भी हो। इससे जो है बहुत अच्छी सी फिटिंग आती है शलवार में, जो है वो खिंचाव नहीं पड़ता। और ये देखें जी, ये अब मैंने सारा अटैच कर दिया है। अब हमने ये देखें रेडी हो गया। अब हम एक सिलाई ऊपर लगाएंगे, जो इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और ये जो है वो फिर सिक्योर हो जाएगा। और इस तरह से जी हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। अब आ जाते हैं जी पैंचों की तरफ। तो आपको पता है कि जो फर्शी शलवार है उसके पैंचे जो हैं बड़े बड़े बनते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, 3 इंच तक ही रखूँगी बस, 2.5 से 3 इंच तक। तो ये जो मेरे पास पाउडर बचा हुआ था इसका मैंने जो है वो पैंचा बना लिया है, जो है इसके साथ चेपी वगैरह ऐड लगा के चिपका के, तो इसको जी मैंने पैंचे पे इस तरह लगा दिया। इस तरह से बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है और बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो इसको लगाएंगे सिलाई और इस तरह से जी मैंने अटैच कर लिया है। तो चाहे तो ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो ऊपर और नीचे 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं बस। और ये देखें जी, अब इसका पैंचा जो है वो जितना आपको चाहिए हो उतना आप जो है वो सिलाई लगा के इसको बराबर कर सकते हैं। और ये देखें जी, अब पूरी सिलाई लगाते हैं अंदर वाली साइड से। और ये देखें जी, इस तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। और ये हमारी जो है फर्शी शलवार रेडी हो गई है, बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।